अस्सलामुअलैकुम मेरे मोअज़्ज़ज़ बहन और भाइयों और ख़ुसूसी मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे। आज मैं लेकर आया हूँ एक प्रोग्राम जिसमें मैं आपको सुनाया करूँगा इस्लामी किस्से और कहानियाँ, जिनको सुनकर आपके इल्म में इजाफ़ा होगा और इस्लाम का बोलबाला होगा। तो देखते रहें हमारे प्रोग्राम को, जिसका नाम है बाबा रोशन की ज़ुबानी कहानियाँ। तो आज की पहली कहानी फ़तह और शिकस्त का राज। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये सिलसिला कैसा लगा। तो आए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। तो हमारी आज की कहानी का अनवान है फ़तह और शिकस्त का राज। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमानों के खलीफा बने तो इस्लामी खिलाफत की अपने हमसाया ताकतवर दुश्मनों रूम और ईरान से जंग छिड़ी हुई थी। मुसलमान एक तरफ ईरान में लड़ रहे थे और दूसरी तरफ मुल्क शाम में, जिस पर इस ज़माने में रूम का कब्ज़ा था। हरकुल शाह रूम के पास लाखों सिपाहियों पर मुश्तमिल बड़ी ज़बरदस्त फ़ौजें थीं, जिनके पास जंगी साजो सामान की कोई इंतहा नहीं थी। उनके मुकाबले में मुसलमान फ़ौज तादाद में बहुत कम थी और उसके पास साजो सामान भी वाजबी सा था। इसके बावजूद मुसलमान मुजाहिदीन रोमियों को पे दर पे शिकस्तें देकर शाम के कई बड़े शहरों दमिश्क, हम्स, लाज़किया वगैरह पर कब्जा कर चुके थे। शाह रूम हरकल अपनी फ़ौजों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद शाम आकर अंताकिया में मकीम हो गया था। दमिश्क, हम्स वगैरह में शिकस्त खाकर जो रोमी वहां से भागे थे, उन्होंने अंताकिया पहुंचकर हरकल से फरियाद की कि अरबों ने सारे शाम को रौंद डाला है। हमने उनको रोकने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी, लेकिन वो सैलाब की तरह आगे ही आगे बढ़ रहे हैं। उनको रोकने की आप ही कोई तदबीर करें। इस फरियाद पर हरकल ने इनमें से चंद होशियार और मुअज़्ज़ज़ आदमियों को दरबार में तलब किया और उनसे पूछा कि तुम वही हो जिन्होंने ईरानियों और तुर्कों को नाकों चने चबवाए। अब एक खाना बदोश कौम के गिनती के सिपाहियों के सामने हथियार डालने पर मजबूर हो गए, हालांकि वो तादाद हथियारों और साजो सामान में भी तुमसे कहीं कम है। आखिर इसकी वजह क्या है? इस पर सब ने शर्म से सर झुका लिए और किसी ने कोई जवाब न दिया। फिर एक तजर्बाकार बूढ़ा आदमी उठा और आगे बढ़कर यूं तकरीर की, बादशाह सलामत, इसकी वजह यह है कि अरबों के अखलाक हमारे अखलाक से अच्छे हैं। वो रात को इबादत करते हैं, दिन को रोज़े रखते हैं, किसी पर जुल्म नहीं करते, आपस में बराबरी के साथ रहते हैं। वो अपने अल्लाह की अताअत और अपने दीन की सख्ती से पाबंदी करते हैं। उनके लश्कर के हर आदमी को ज़िंदगी से ज़्यादा मौत प्यारी है। लड़ते हैं तो अपने अल्लाह से मदद मांगते हैं, लड़ाई में मारे जाने को अपनी कामयाबी समझते हैं, इसलिए सर हथेली पर रख कर लड़ते हैं। जंग के मैदान से भागने या हथियार डालने का कभी सोच ही नहीं सकते। उनके मुकाबले में हमारा ये हाल है कि शराब पीते हैं, धूम धड़ल्ले से बुरे काम करते हैं। इसका नतीजा ये है कि हमारा हर काम हिम्मत और इस्तक़लाल से खाली होता है और अरबों के हर काम में जोश और इस्तक़लाल पाया जाता है। ये तकरीर सुनकर हरकल ने सर झुका लिया। बूढ़े रोमी ने जो कुछ कहा था वो उसको झुटला नहीं सकता था, इसलिए खामोश हो गया। लेकिन दिल में उसको यकीन हो गया कि जिस कौम से रोमियों का पाला पड़ा है वो उससे कभी नहीं जीत सकते। ये वाक़या एक और तरीके से भी बयान किया जाता है। वो इस तरह के अजनादीन की लड़ाई में रोमियों की ज़बरदस्त फ़ौज को शिकस्त हुई तो कुछ अरसा बाद उसके सिपा सलार ने एक ईसाई अरब को मुसलमानों के लश्कर में ये मालूम करने के लिए भेजा कि हर लड़ाई में मुसलमानों की फतह का क्या राज है। वो शख्स मुसलमानों के लश्कर में आकर घुल मिल गया और कई दिन तक उसके साथ रहकर देखता रहा कि मुसलमान दिन रात कैसे गुजारते हैं। उसने देखा कि मुसलमान पांचों वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, रात को देर तक इबादत करते रहते हैं। हर शख्स अपने अमीर का दिलो जान से फरमाबरदार है। अमीर भी अपनी बड़ाई नहीं जताता, उनके साथ बैठकर खाना खाता है। सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, सच बोलते हैं, झूठ से नफरत करते हैं। उस शख्स ने वापस जाकर अपने सिपा सलार को ये बातें बताई तो बेख्तियार उसके मुंह से निकला, जिस कौम में ये सिफतें हों उसका मुकाबला करना अपनी मौत को दावत देना है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी।
تو دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم پھر آپ کے ساتھ ایک نئی کہانی کے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو اجازت دیجیے بابا روشن کو۔ السلام علیکم۔